सोल ददुम ने मार्च पास करी, फिर फुट मार्च करी सेपा से ईटानगर, फिर उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी करी, तो उनकी तबीयत भी खराब हुई थी। पूरे अरुणाचल के लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचडी उस पर एलिगेशन लगे, उन्होंने, उनका कहना है सोल ददुम जी का, उन्होंने अटैक भी कराया, तो अगर एलिगेशन है तो आप इंक्वायरी के लिए, जैसे उनकी डिमांड है, आपने सारी डिमांड पूरी की, पीएचडी ने सर्वे किया, लेकिन एक ही डिमांड है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ट्रांसफ़र किया जाए और फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो जाए। तो आप क्या लोगों से, क्योंकि लोग आप पे करप्शन फ्री आपकी गवर्नमेंट को मानते हैं कि आप करप्शन के खिलाफ आप काम करेंगे, एंटी करप्शन, तो आप क्या अपील, क्या अपील करेंगे लोगों से? जो ये ईस्ट कमिंग और ख़ास करके सेपा का जो वाटर प्रोजेक्ट है उसके बारे में अभी बहुत सारा प्रेस ब्रीफ भी हुआ है, सरकार की ओर से भी हुआ है, और जो प्रोटेस्ट जो कर रहा है सोल ददुम का तरफ से भी हुआ है। तो देखिए, हम सब लोग गवर्नमेंट में है, कुछ भी चीज़ हो उसको अपने अपने प्रयास से अच्छा कराने के लिए ही हम सब का कोशिश है। तो इसमें जो ईस्ट कमिंग और सेपा का जो वाटर सप्लाई है, अभी रिसेंटली हमारा पीएचई मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था, वहाँ पे बहुत डिटेली उन्होंने अपने डिपार्टमेंट का बात लोगों के सामने में रखा हुआ है। तो जहाँ तक जो वाटर सप्लाई का जो बात है, ऑलरेडी एक कमेटी भी बनाया गया है, और डिपार्टमेंट को ओर से पानी, साफ़ पानी प्रोवाइड करने का, एग्जिस्टिंग जो वाटर सप्लाई है उसको वाटर सप्लाई अच्छा करने का, और जो बड़ा प्रोजेक्ट जो सेपा में बन रहा है उसका भी एक टाइमलाइन देते हुए अभी डिपार्टमेंट काफ़ी ज़ोर से अभी काम करना शुरू कर दिया है। जो ये इंसिडेंट सोल ददुम के साथ में वहाँ पे सेपा में जो हुआ है, उसके लिए सरकार की ओर से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हेडेड बाय एन सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर, उसको हम लोग ने गठन कर दिया है, और उसका भी एक टाइमलाइन दिया है कि पूरा एपिसोड का इन्वेस्टिगेशन करके, पूरा छानबीन करके गवर्नमेंट को मई 10 तारीख तक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो एक बार ये रिपोर्ट आ जाने के बाद तो फिर हम सरकार में हम लोग फैसला लेंगे कि उसको हम लोग फर्दर किस प्रकार से हम लोग एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द हाई पावर कमिटी, अगर उसमें घोटाला है तो डेफिनेटली, करप्शन है तो हम लोग डेफिनेटली उसको एक्शन लेंगे। ये मैं आप सबको, पब्लिक का और पब्लिक को हम एश्योर करना चाहेगा। सर, एक ही डिपार्टमेंट में 10 ईयर्स से ज़्यादा एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स या कोई इंजीनियर्स रहते हैं एक ही जगह, सेम पोस्टिंग में, तो आप क्या एक्शन लेंगे? क्योंकि एक ही जगह जो रहेगा उस पर करप्शन एलिगेशंस भी लगेंगे, और तो अरुणाचल ऐसे होल, देखिए ये जो बात बोलने में और सुनने में तो अच्छा लगता है, और किसी का हमारा अरुणाचल में क्योंकि ट्राइब्स भी बहुत ज़्यादा है और डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बड़ा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना तवांग डिस्ट्रिक्ट का यदि मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा, तो वहाँ में कुछ ऑफिसर्स, तो आपने तो केवल 10 साल बोला है, वहाँ में तो हमारा कुछ ऑफिसर्स या क्लास बी ऑफिसर या इस प्रकार से है जो मोर देन 20 ईयर्स भी हो गया, मगर पब्लिक से कोई शिकावत नहीं है क्योंकि वो ऑफिसर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ऑफिसर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इतना साल हो गया, उसको हटाना ही है बोल के, ऐसे ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट का अपना अलग अलग परिस्थिति कुछ अलग प्रकार से होता है। मगर हाँ, इन जनरल गवर्नमेंट नॉर्म्स होता है कि 3 साल के अंतर्गत में अगर गवर्नमेंट पोस्टिंग करना चाहो तो कर सकता है। तो ये तो एज़ पर द रिक्वेस्ट एंड द नेसेसरी, जो अपना एमएलएस है, जो रिप्रेजेंटेटिव है और जो पब्लिक है, तो उनके साथ तालमेल करके जो भी रिकमेंडेशंस आता है तो अकॉर्डिंगली हम लोग, गवर्नमेंट लोग भी उस प्रकार से एक्ट कर देते हैं। और दूसरा जो है उनका परफॉर्मेंस बेस्ड भी, अगर ऑफिसर अच्छा से परफॉर्म नहीं करता है तो उसको हम लोग टेन्योर से पहले भी हटा देते हैं, अगर परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं होने से।